की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। परमताल गोसाई जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। महाप्रभु जी ने मांगा अधरा अमृत। कृष्णदास मैगन सोरो में रहते थे। वे केशवानंद नाम के योगी के शिष्य थे। उन्होंने ब्रज यात्रा के समय श्री आचार्य जी के दर्शन किए। महाप्रभु जी में उन्हें साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन हुए। वे तथा प्रभुदास जलोटा, रामदास जी आदि सभी श्री आचार्य जी के सेवक बने। इन सेवकों के साथ आचार्य जी वृंदावन परासोली होते हुए आंदोलन में सदु पांडे के घर पधारे। वहाँ चौतरे पर विराजे। आपके तेजस्वी स्वरूप को देखकर ब्रजवासी कहने लगे, ये तो कोई महापुरुष है। सदु पांडे ने प्रार्थना की कि कुछ ग्रहण कीजिए। तब कृष्णदास मैगन ने बताया कि आप श्री तो अपने सेवकों के अतिरिक्त किसी की सामग्री स्वीकार नहीं करते हैं। सदु पांडे की पत्नी थी भवानी और उनकी बेटी का नाम नरो था। नरो पर श्री गोवर्धन नाथ जी की अपार कृपा थी। वह रोज सुबह शाम श्रीनाथ जी को दूध पिलाने के लिए ले जाती थी, लेकिन कभी कभार जब घर के काम के कारण वह नहीं जा पाती तो श्री गिरिराज जी गोवर्धन से श्री गोवर्धन नाथ जी उसे पुकारते थे। यदि फिर भी घर के काम के कारण नहीं निकल पाती तो श्रीनाथ जी स्वयं नरों के घर पधार कर उससे मांगकर दूध आरोगते थे, जैसे वे घर के बालक ही हो। इस प्रकार आप नरों से हिले मिले थे। जब कृष्णदास मैगन ने सदु पांडे से यह कहा कि आचार्य अपने सेवकों के अतिरिक्त किसी के घर का कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, उसी समय गिरिराज से श्री गोवर्धन नाथ जी ने पुकारा, अरे नरो दूध ला। नरों ने उत्तर दिया, लाला आज तो मेरे घर पाहुने आए हैं। श्रीनाथ जी ने फिर कहा, पाहुने आए हैं तो अच्छा है, पर मेरे लिए दूध तो ला। नरों ने प्यार से कहा, हो बारी जाऊं लालन, अभी लाती हूँ। नरो दूध का कटोरा लेकर गिरिराज जी पर गई। उस समय श्री आचार्य जी ने दामोदर दास से पूछा, दमला तूने कुछ सुना? तब दामोदर दास ने कहा, हाँ महाराज सुना। तब आचार्य श्री ने उन्हें याद दिलाया कि यह स्वर वही है जो झारखंड में सुना था। लगता है प्रभु का प्राकट्य यहीं हुआ है। प्रातःकाल पर्वत पर चलेंगे। इतने में नरो श्री गोवर्धन नाथ जी को दूध पिलाकर लौट आई। श्री आचार्य जी ने उनसे कहा, ये लुटिया हमें दो, इसमें कुछ बचा है? नरों ने प्रश्न होकर कहा, हाँ महाराज, रंचक बच्चों है, घर में बहुत दूध है सो लाती हूँ। लेकिन आप श्री ने कहा, नहीं, हमें तो इसमें से जो बचा है बस वही चाहिए। नरों ने आचार्य श्री को लुटिया दी। आप श्री ने श्रीनाथ जी का अधरा अमृत आरोगा। तब सदु पांडे ने विनती की, महाराज हमें कृपा करके नाम दीजिए। महाप्रभु जी श्री गोवर्धन नाथ जी के कृपा पात्र परिवार को, जिनसे प्रभु स्वयं बात करते थे, अपनी शरण में लिया और उनके घर का सब कुछ अंगीकार किया। रात्रि में सदु पांडे के घर उनके परिवार के सभी लोग तथा ब्रजवासी बैठे। तब श्री आचार्य श्री ने कहा, ऊपर गिरिराज पर देव दमन प्रकट हुए हैं। वे कैसे प्रकट हुए हैं, हमें उसका विवरण बताओ। सदु पांडे ने कहा, महाराज आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। आपने पूछा है तो हम बताते हैं। तब सदु पांडे ने श्री गोवर्धन नाथ जी के प्राकट्य का पूरा प्रकार बताया। श्री गिरिराज धरण की जय।